हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिनोनियम और एंटोनियम की क्लास रहने वाली है। आपको जैसे पता है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस बार एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 90 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और इसमें लगभग आप मान के चलिए इंग्लिश सेक्शन से जो सिनोनिम एंटोनियम है 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, सुबह डेली 8 बजे इसकी क्लास रहेगी। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप टेस्ट सीरीज़ या वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। फोस्टर, देखिए सिनोनियम बताना है मतलब सेम वर्ड आपको बताना है, सेम मीनिंग आपको बताना है। देखिए फोस्टर का क्या मतलब होता है, पहले ये पता होना चाहिए। फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। मीनिंग हो गया टू एनकरेज द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समथिंग। सिनोनियम तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रमोट करना। जब फोस्टर का मतलब प्रोत्साहित करना होगा तो इसका जो सिनोनियम सही बैठेगा वो होगा प्रमोट। तो प्रमोट का मतलब हो गया टू एनकरेज समथिंग, किसी बात को प्रोत्साहित करना। हिंडर का मतलब होता है रोकना। सप्रेस का मतलब होता है अड़चन डालना या रोकना, दबाना। डिस्करेज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो इसका जो आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए मीनिंग आपको लिखा हुआ टू एनकरेज द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समथिंग। फोस्टर का मतलब हो गया प्रोत्साहित करना। सिनोनियम जैसे प्रमोट, नर्चर, कल्टीवेट, ये सभी क्या है? सिनोनियम है किसके? फोस्टर के। देखिए नर्चर का मतलब भी होता है पालन पोषण। कल्टीवेट का मतलब होता है बढ़ाना, पैदा करना, उपजाना, सेम मतलब है। हिंडर का मतलब मैंने बता दिया रोकना। सप्रेस का मतलब हो गया जैसे रोकना, दबाना, अड़चन डालना, ये सभी। डिस्करेज का मतलब ही रोकना। तो मैंने इसके आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। लाइमलाइट, देखिए लाइमलाइट का मतलब होता है प्रमुखता। क्या होता है? प्रमुखता। जैसे कि मीनिंग समझते द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन और फोकस। आप देखते हैं किसी पर्सन को, आप देखते हैं इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रहा है, बड़ी प्रमुखता मिल रही है, इसका मतलब ये है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए क्या होगा, सोचिए। तो इसका जो आंसर होगा अटेंशन होगा। क्या होगा? अटेंशन। तो सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मीनिंग द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन और फोकस। सिनोनियम जैसे स्पॉटलाइट, प्रोमिनेंस, अटेंशन, अक्लेम। स्पॉटलाइट का मतलब भी होता है जैसे लोकप्रियता। प्रोमिनेंस का मतलब होता है जैसे ऊंचाई, प्रसिद्धि। जैसे ऊंचाई कोई छूता है, प्रसिद्धि किसको मिलती है। अटेंशन का मतलब होता है सावधानी। अक्लेम का मतलब होता है समान, प्रशंसा। एंटोनियम मतलब कि इससे विपरीत, अलग। तो ऐसी एंटोनियम की बात करें तो एब्सक्यूरिटी का मतलब होता है अंधकार और एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी की जिंदगी बिताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चूज द करेक्ट सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। एकम्प्लिशमेंट, देखिए एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। क्या होती है? उपलब्धि मतलब होता है। तो इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा स्किल। वीकनेस तो नहीं सकता, इनएबिलिटी भी नहीं हो सकता, फेलियर भी नहीं हो सकता। तो बेसिक्स आता है, आपको आंसर देखने में ही पता लग जाएगा। जो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए सिनोनियम जैसे स्किल, सक्सेस, ट्रिम्प। देखिए इसका जो मतलब होता है सफलता, इसका भी मतलब सफलता ही होता है। एंटोनियम का मतलब जैसे इसका अलग, फेलियर, वीकनेस, इनएबिलिटी। देखिए इनएबिलिटी का मतलब भी होता है असमर्थ, असक्षम है किसी चीज़ में। मीनिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट, मतलब हम सभी को आपकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है। तो इसका ये आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। डिक्लाइन, देखिए डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। जैसे हमसे पूछा जाता है, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने से
क्या करता हूँ, इनकार करता हूँ। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा किसी भी चीज़ के लिए और मैंने उसको बोल दिया मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता हूँ, आप जो मर्जी कर लीजिए, मैंने उस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना है, एक्सेप्ट तो होगा नहीं, सक्सेस होगा नहीं, राइज होगा नहीं, तो रिजेक्ट होगा। डिक्लाइन मतलब कि अस्वीकार करना, तो रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, तो इसका भी सिनोनियम ए होगा। देखिए थोड़ा सा पढ़े सेंटेंस, आई डिक्लाइन टू आंसर दैट क्वेश्चन। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता हूँ। डिक्लाइन का मतलब जैसे हो गया निराशा, इनकार करना, मना करना, ये तो आपको बता दिया। सिनोनियम देखते हैं, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डाउन, ये भी पूछे जा सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डाउन। और एंटोनियम की बात करें जो विपरीत है, एक्सेप्ट करना, सक्सेस, राइज। राइज का मतलब ही विकास होता है, वृद्धि होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनियम टू द गिवन वर्ड। फिर से सिनोनियम है, डिस्पेयर का क्या होता है, डिस्पेयर। देखिए डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, क्या होता है तो निराशा होता है, तो इसका क्या होगा सिनोनियम, सेम क्या होगा, ग्लूम, होप, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म। देखिए ग्लूम का मतलब भी क्या होता है, निराशा, अंधकार, तो इसका ए आंसर होगा। इसके बारे में भी देखते हैं, होप, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म। देखिए ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, कोई आशावादी, कॉन्फिडेंस है, किसी के पास होप है, तो उसका मतलब होता है ऑप्टिमिज्म। इसके बारे में तो क्या ए आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो निराशा का मतलब, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, मीनिंग टू कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप। आशा का पूर्णतः नष्ट हो जाना या उसका अभाव हो जाना, कि आपको किसी चीज़ की अब आशा ही नहीं रही है, ये जो हमारा काम है ये होगा। तो सिनोनियम जैसे निराशा का जो सिनोनियम सेम होगा, होपलेसनेस, डिस्पोंडेंसी, ग्लूम। देखिए होपलेसनेस और डिस्पोंडेंसी ये सभी क्या है, इसको भी निराशा बोलते हैं, ग्लूम को भी हम निराशा बोलते हैं, अंधकार है। होप, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस। देखिए ऑप्टिमिज्म का मतलब बता दिया, आशावादी, किसी चीज़ के लिए आशावादी है, होप है हमारे पास अभी भी, कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ को करने का, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम देखेंगे एंटोनियम्स देखेंगे। पहला है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम। देखिए एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत, उससे अलग, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, विपरीत। स्केयर का मतलब क्या होता है, देखिए स्केयर का मतलब होता है, क्या होता है सोचिए, इसका मतलब होता है डरना। तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा डी होगा, प्लेंटीफुल। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े। देखिए स्केयर का मतलब मैंने बता दिया, जैसे डरना होता है। सिनोनियम, पैनिक होना, शौक लगना, ये किसके हैं, स्केयर के सिनोनियम है। अब एंटोनियम्स की बात करो, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, ये किसके हैं, एंटोनियम है, ठीक है, अलग। तो सेल्डन का क्या मतलब होता है, सेल्डन का मतलब होता है कभी कभार होना। प्लेंटीफुल का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनियम। देखिए एंटोनियम की बात करें, एस्केलेट, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, एस्केलेट करना, बढ़ना। देखिए होता है ना, हम एस्केलेटर पर चढ़ रहे हैं, मतलब कि हम देखते हैं किसी मॉल में एस्केलेटर पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा रिड्यूस होना। राइज, एंड लार्ज, हाइटन, ये सभी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, रिड्यूस इसका आंसर होगा। तो इसके बारे में लिखा भी हुआ है, बढ़ना। देखिए एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, सिनोनिम एक्सपैंड करना, ग्रो करना, हाइटन करना, माउंट करना, राइज, स्टेप अप, वाइडन करना, ये सभी क्या है, मतलब सिनोनिम है, बढ़ रहे हैं। एंटोनियम हो गया इसका विपरीत, जैसे डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिश, ड्रॉप, रिड्यूस, मतलब कि पहले तो बढ़ रहे हैं, एस्केलेट का मतलब कि बढ़ रहे हैं। जो एंटोनियम हो गया डिक्लाइन, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पार्डन। देखिए पार्डन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बोलते हैं पार्डन, किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, हम बोलते हैं माफ़ कर दीजिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है माफ़ कर देना या माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, एंटोनियम पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मर्सी तो हो नहीं सकता, काइंडनेस भी नहीं हो सकता, ग्रेस भी नहीं हो सकता, पुनिश करना, एंटोनियम मतलब विपरीत बनाना है, तो बी इसका आंसर होगा।
पार्डन देखिए क्षमा दया करना, ठीक है, सिनोनिम मर्सी काइंडनेस ग्रेस। क्योंकि जो देखिए जो मर्सी एक पॉजिटिव साइन की तरफ दे रहा है, ग्रेस भी पॉजिटिव की तरफ दे रहा है, काइंडनेस भी पॉजिटिव की तरफ दे रहा है, एक जो पुनिश है जो नेगेटिव सेंटेंस की ओर जा रहा है। तो इसका आपको मैंने बता दी बी आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको करते रहने हैं क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे तो आपको ये सिनोनियम एंटोनियम देखने हैं, ये बड़ा बेनिफिट देते हैं, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनियम टू द गिवन मैंने एग्नोए। देखिए एगोनी, ठीक है, एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, पेन। देखिए एगोनी का क्या मतलब हो गया, पीड़ा या पेन जो होती है। तो एनेक्साइटी का मतलब होता है चिंता करना, डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है तनाव, कंफर्ट आराम, मिसरी होता है कष्ट। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 9th का, तो इसका होगा कंफर्ट। एगोनी हो गया जैसे पीड़ा, तो हमें क्या चाहिए, एंटोनियम विपरीत चाहिए, तो हमें कंफर्ट चाहिए, तो सी इसका आंसर होगा। ये तीनों क्या है, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं और ये कंफर्ट है पॉजिटिव की ओर साइन दे रहा है, तो कंफर्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने विपरीत देखना है। ये आपके सामने लिखा हुआ सेम। देखिए कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। देखिए संतोष है, ठीक है, हम संतोषजनक है, मतलब कि हमें कॉन्फिडेंट है कि किसी चीज़ के लिए ये काम होगा, तो इसका मतलब होता है कंटेंटमेंट का मतलब हो गया संतोष। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम टू द गिवन वर्ड। यूनिटी का क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है संगठन, जो एकजुट संगठन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। तो इसका क्या होगा, एंटोनियम पूछ रहे, पीस, डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इंटीग्रिटी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ईमानदारी जो होती है वो इंटीग्रिटी में आती है। पीस तो आपको पता ही है, ठीक है, शांति। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, अनेक रूप, विभिन्नता। हम बोलते हैं भारत एक में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो विभिन्नता है, अनेक रूप है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्या होगा, बी इसका आंसर होगा डाइवर्सिटी। यूनिटी हो गया, क्या हो गया, संगठन, डाइवर्सिटी हो गया विभिन्नता, तो बी इसका होगा। एग्रीमेंट, आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी और पीस क्या है, इसके सिनोनियम है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है विरोध करना। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने लेके आया हूँ। लगभग ये जो भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 1-2 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंटोनियम सिनोनियम से, वो भी इसमें ही लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो परसों आएगी, तो आप ज़रूर देखना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।